जय हिंद साथियों, वेलकम है आप सभी का द कैरियर प्लानेट पर। एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच आ चुका हूं। बहुत सारे लोग टूट चुके हैं और उन्हीं टूटे हुए लोग को संभालने का मैं थोड़ा सा एक काम कर रहा हूं। और आज मैं बताऊंगा कि किस तरह से फिर से चीज़ें को सामान्य करनी है। और बताने से पहले मैं एक छोटा सा कहानी सुनाना चाहता हूं। उस कहानी को आप सुन लीजिए। हो सकता है कि आप में कुछ एनर्जी इससे आ जाए। तो सबसे पहले इस कहानी को सुनते हैं, फिर आगे चीज़ों को करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहीं पर फुल स्टॉप नहीं लग गया है आपके लाइफ में, सिर्फ और सिर्फ बिहार दरोगा पे फुल स्टॉप नहीं लगा है, ठीक है। तो ये कहानी सुनने से पहले कुछ चीज़ें पर आपको डायरेक्टली विश्वास करना होगा, ठीक है। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है। बात बहुत पुरानी है, ठीक है, प्राचीन काल की बात है। एक लड़का था बिना माँ बाप का, ठीक है। और वो लड़का हमारे आपके तरह ही तैयारी करता था, पढ़ता था, ठीक है। लेकिन उस समय पे रेलवे एसएससी की वैकेंसियाँ नहीं आती थी, वो पढ़ाई करता था। चूँकि उसके पास तो कोई था नहीं, तो वो अपने दैनिक कामों को पूर्ति करने के लिए, चीज़ों को पूर्ति करने के लिए एक दुकान पे काम भी कर लिया करता था। और काम करने के साथ साथ वो पढ़ता भी था, ठीक है। समय बढ़ता गया। लड़का को किस तरह से पढ़ता था कि अपने घर पे आके पढ़ता था, ठीक है। उन्होंने 4 मोमबत्तियाँ खरीदी। 4 मोमबत्तियाँ खरीदता है। उसके बाद क्या करता है कि जाता है घर में और पढ़ाई करना स्टार्ट करता है। लेकिन उसको याद आता है कि कुछ सामान हमने, खाने पीने के सामान हम भूल गए। तो वो मोमबत्तियाँ को जलते हुए चल जाता है मार्केट, छोड़ के मार्केट चल जाता है, ठीक है। मार्केट में सामान ले रहा होता है और जब वो उधर से रिटर्न होता है तो कुछ इस प्रकार की घटनाएं होती है। इस बीच में जो 4 मोमबत्तियाँ उन्होंने जला के छोड़ के गया था, उन 4 मोमबत्तियों में से 3 मोमबत्तियाँ बुझ गई होती है। और 3 मोमबत्तियाँ कुछ इस प्रकार से बुझ गई होती है कि 3 मोमबत्तियों में सबसे पहला जो मोमबत्ती होती है वो शांति का प्रतीक अपने आप को मानती है। और वो बोलती है कि इस पूरे संसार में शांति कहीं नहीं बची हुई है, ठीक है। आप जहाँ भी जाए, शोर शराबा हो, हल्ला फसाद जहाँ तहाँ हो रहा है, इसीलिए इस संसार में मेरा रहना ज़रूरी नहीं है। इसीलिए शांति का जो प्रतीक होती है, पहली मोमबत्ती वो बुझ जाती है। दूसरी मोमबत्ती जो होती है वो बोलती है कि हम जो है विश्वास का प्रतीक है, ठीक है। वो बोलती है कि हम विश्वास का प्रतीक है। और उसका भी कहना होता है कि पहले वाली मोमबत्ती बिल्कुल सही बात बोल रही है। वो बोलती है कि आजकल के इस संसार में, या आजकल के इस दुनिया में, या वर्तमान में जो है लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है। इसीलिए मेरा रहना भी यहाँ पर ठीक नहीं है, ठीक है। इसीलिए वो भी बुझ जाती है। पहली और शांति का प्रतीक और विश्वास का प्रतीक तो बुझ चुकी है। तीसरा जो होता है प्रेम का प्रतीक, ठीक है। प्रेम का प्रतीक की मोमबत्ती जो ऊपर दोनों वाले मोमबत्तियों को देखती है, वो भी समझती है कि इस संसार में एक दूसरे के लोग खून पीना चाहता है, अर्थात एक दूसरे को मौत के घाट उतारने या कटुता या शत्रुता में पड़ गया है, ठीक है। किसी तरह से आदमी एक दूसरे को देखना नहीं चाहता है, अर्थात इस संसार में कहीं भी प्रेम बचा हुआ नहीं है। इसीलिए मेरा यहाँ पे भी रहना कुछ ज़रूरी नहीं है। इसीलिए वो मोमबत्ती भी बुझ जाती है। तीनों मोमबत्तियों ने आपस में डिस्कशन करके अपने आप को बुझा लेते। जब लड़का आता है तो उधर से आता है तो देखता है कि 3 मोमबत्तियाँ जल चुकी है और एक जो लास्ट मोमबत्तियाँ, 3 मोमबत्तियाँ जो है बुझ चुकी है और लास्ट वाली जो मोमबत्तियाँ है वो थोड़ी सी बची हुई है, ठीक है, चूँकि वो जल रही थी। तो उधर से जब वो आता है तो देखता है और अपना छटपटाने लगता है, माथा वाथा पटकने लगता है कि अब मैं किस चीज़ में पढ़ूंगा, क्योंकि उसको पढ़ने का बहुत सवाल था, जैसे कि आपको है, ठीक है। और इस प्रकार से जो चौथी मोमबत्तियाँ होती है वो बोलती है कि घबराते क्यों हो, मैं आशा का प्रतीक हूँ, मैं उम्मीद का प्रतीक हूँ, मैं आशा का प्रतीक हूँ, ठीक है। और तुम मेरा हेल्प लेके बाकी के 3 मोमबत्तियों को जला सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैं उम्मीद का प्रतीक हूँ। इस प्रकार से वो लड़का वही काम करता है। क्या करता है कि अपना मोमबत्ती लेके तीनों मोमबत्ती को बाकी बाकी जो शांति के मोमबत्ती को, विश्वास के मोमबत्ती को और प्रेम के मोमबत्ती को जला देता है। और अपने लाइफ को फिर इस प्रकार से एक बार जो है जब चारों मोमबत्तियाँ जलने लगती है तो पढ़ने लगता है। तो ठीक इसी प्रकार से एक कहानी तो लगता है कि चलिए छोटा सा कहानी है और मैं थोड़ा सा फास्ट में ही बोल रहा हूँ, तो कहानी कहने का तो कोई बात ही नहीं है। जब इस कहानी को देखेंगे तो सार इसका बहुत छोटा है, ठीक है। और लेकिन जब आप इसको सोचेंगे तो थोड़ा सा बृहद पैमाने पर सोचने लगेंगे तो ठीक है। कहा जाता है कि अपने पूरे संसार में, अपने पूरे लाइफ में जो है
आशा के जो किरण होती है या उम्मीद की जो किरणें होती है, उसको जब तक आप जिंदा रखते हैं तो आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होता है। लेकिन जिस दिन आपके मन में से आशा या उम्मीद की किरणें समाप्त हो जाती है, उस दिन आप भी टूट जाते हैं। कहा जाता है कि आदमी 24 घंटा मशीन की तरह काम करने से नहीं थकता, लेकिन जब मेहनत से वो थक जाता है, अर्थात अपने हिम्मत हार जाता है, तो फिर आगे वो कुछ नहीं कर पाता है। ठीक है, तो यही सारी बातें हैं। कुल मिला के बात यह है, कुछ भी हो, रिजल्ट गिर गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन यहीं पर सारा कुछ समाप्त नहीं हो जाता। इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, उसी चीज़ को मैं यहाँ पर बताऊँगा। साफ भूल जाइए कि बिहार दरोगा आएगा कि नहीं आएगा, नई वैकेंसी, उससे नहीं मतलब है। अभी आपके सामने 4200 ग्रेड पे का एक और नौकरी है, बिहार SSC CGL। या चाहे आप और भी अपने लाइफ को आजमाना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से 67वीं BPSC भरे ही होंगे, उसका आप तैयारी कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेफिनेटली आप में वो गट्स है, चूँकि आपने प्री क्वालिफाई किया है, मेंस क्या क्वालिफाई किया है, तो आप में वो गट्स है, आप में उतनी क्षमता है, आप में आग के उस भट्टी में जलने की उतनी ताकत है कि आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली आप आराम से, यदि आप आज से भी लगेंगे तो निश्चित रूप से हो ही जाएगा। ठीक है, तो अब एक बार फिर से नए सिरे के साथ लगिए, क्योंकि उम्मीद रखना ही जो है बहुत बड़ी बात होती है। अपने आप में आशा रखिए कि डेफिनेटली आज न कल जहाँ भी जाएंगे एक अच्छे जगह पे जाएंगे। भगवान ने आपके लिए जगह तैयार करके रखे हैं। सब जिस तरह से अंग्रेजी में फिल इन द ब्लैंक्स होता है और एप्रोप्रिएट वर्ड ही हम वहाँ पे डालते हैं, ठीक उसी तरह से हमारे लाइफ में भी हमारा आपका भी जगह बना हुआ है। ठीक है, हमको आपको भी उसी जगह पर पहुँचना है, उससे न कम न ज़्यादा। जो गलत जगह पे शब्द पड़ जाएगा तो गलत हो जाता है। ठीक है, इसीलिए उसी तरह से टेंशन नहीं लेना है। हम लोग सब एक अच्छे हैं, सेटल हैं, निश्चित रूप से सेटल ही हो जाएंगे। इस प्रकार से ये कहानी था, ये बातें थे। अब आगे क्या करना है ये आप समझ लीजिए। ठीक है, बिहार SSC CGL है, ग्रुप D वगैरह है, तो कहीं भी यदि आप लगना चाहते हैं तो लग ही सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ मैं भी अब थोड़ा सा क्लियर हो चुका हूँ, लग रहा हूँ। और ये वाली जो किताबें हैं, इस किताबों का चूँकि साइंस सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो ये जो है यूथ वाला, इस साइंस वाली किताब को मैं 1 सेट 20 से 25 क्वेश्चन रोज़ आप लोग के समक्ष लाया करूँगा, जो निश्चित ही आप लोग के लिए एक बेहतरीन काम करेगी। तो आज से ही शाम से मैं अपलोड करना चालू करूँगा। और इस टाइप के ये जो वीडियो होते हैं, इस टाइप के वीडियो मैक्सिमम अब नहीं लाते हैं। और सब अच्छा होगा, ऑल इज वेल होगा, टेंशन मत लीजिए। धन्यवाद।